नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के पेज में। तो आज हम बातल पंचायत के प्रधान उर्मिल शर्मा जी के साथ अपने पेज के माध्यम से इनसे जुड़े हैं और हम इनसे जरूर जानना चाहें कि इनका जो 5 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा है, कितना इन्होंने विकास करवाया है और कितना जो फंड इनको कहाँ से मिला है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के पेज पे। नमस्कार, हिमाचल आज तक का हमारे गांव में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उर्मिल शर्मा, पूर्व पंचायत प्रधान बातल। जी तो सबसे पहले तो ये बात हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो आपका कार्यकाल है और जो आपने वादे किए थे उस पर आप कितना खरा उतरी हैं। मेरा 5 साल का कार्यकाल जैसा वैसे तो बहुत अच्छा रहा जी। मेरा पहला अनुभव था जी। पहली बार चुनकर आई हूँ और बिल्कुल नया था मेरे लिए सब कुछ जी। और नया होने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी था। जी बिल्कुल, क्योंकि जो लोगों से वादा किया गया था उसको पूरा भी करना था। बिल्कुल। अब इस अपने वादों पर कितना खरा उतरे हैं ये तो वैसे जनता बताएगी। जी। लेकिन अपनी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया है जी। कि जिन लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दे करके मुझ पर भरोसा करके मुझे जिता करके पंचायत प्रधान के रूप में पंचायत में भेजा, जी, उनके भरोसे पे खरा उतर सकूं, इसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया है। तो इतना जो आपने यहाँ विकास करवाया है, उस विकास में जो बजट है वो कहाँ से मुहैया करवाया गया? आपने कुछ लोगों द्वारा भी हुआ है या सांसद निधि से हुआ है या फिर विधायक निधि से हुआ है? कहाँ कहाँ से बजट आपको मिला है इस कार्य के लिए और कितना का बजट, लगभग कितना बजट आपके पास आया है इस 5 वर्ष में? हमारे पास जहाँ तक बजट की बात होती है, हमारा जब हम शुरू में पंचायत में आए तो हमारे पास 14वां वित्त आयोग भी था। जी। उसमें से भी हमने खर्चा किया। 15वां वित्त आयोग है हमारा। तो अगर मैं अकेले एक हेड 15वें वित्त आयोग की बात करूं तो लगभग 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा हमने विकास कार्यों में किया है। जी। और इसके अलावा हमारे पास स्वच्छ भारत मिशन है, हमारे जी। पास विधायक निधि है, हमारे जी। पास सांसद निधि होती है। पैसा जो हमारे पास आया है, मनरेगा है, अलग अलग हेड से हमारे पास पैसा आया है। और विकास कार्यों के लिए हमें पैसा मांगना पड़ता है अपने नेताओं से, स्थानीय विधायक से, हमारे सांसद जी से। तो इनका हमें भरपूर सहयोग रहा है। अगर मैं सांसद निधि की बात करूं तो हमारे विकास कार्यों के लिए मेन हमारे काम जो हमारा एक बस स्टैंड का काम था, जो मेरा एक कह सकती हूँ मैं कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। जी। उस बस स्टैंड के लिए हमारे पास सांसद निधि से ही 7 लाख रुपया आया है। और हमारा एक स्टेज जहां हमारा हर वर्ष दशहरा उत्सव मनाया जाता है ग्राउंड में, जी, उसके लिए सांसद महोदय ने हमें 2 लाख रुपए यानी कि कुल 9 लाख रुपया हमें सांसद निधि से मिला है इन 5 सालों में। जी। इसके अलावा हमारे पास पंचायत कार्यालय में जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर सहजल जी, जी, उनके पास हमने प्रस्ताव दिया, पंचायत में आए थे जी। तो हमने उनसे 5 लाख की मांग की थी हमारे क्रिमिनेशन शेड के लिए जी। हरजन बस्ती हमारा उनके पास बहुत दिक्कत थी उनको जी। तो उनका वहाँ पे शमशान घाट बनाने के लिए, शेड के लिए उन्होंने हमें 2.5 लाख रुपए दिया जी। उसमें हमें 50,000 रुपए की जो राशि थी वो हमें विधायक निधि द्वारा दी गई, जो वहाँ पे एक प्रोटेक्शन वाल लगाई गई छोटी सी। और 1,16,000 रुपए की राशि जो है वो 15वें वित्त आयोग से VDC फंड से हमने वहाँ पे खर्च की है। कहने का मतलब ये है कि हर जगह से जो हम पैसा लेने की कोशिश करते हैं विकास कार्यों के लिए, हमारा अपना 15वें वित्त आयोग के अलावा। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे जानना चाहेंगे कि ये एक चुनौतीपूर्ण आपके साथ ये समय रहा है, क्योंकि काफी चुनौतियां होती है। फर्स्ट टाइम आपने जैसा कहा है कि पहली बार आप प्रतिनिधि चुन के आई थी और आपके पास गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या क्या रही और उसे हल करने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए? हाँ, विकास कार्य करवाते करवाते समस्याएं तो बहुत सी आती हैं जी। कई बार लोगों को मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जगह का थोड़ा इशू रहता है कि रास्ता हमें अगर चौड़ा करना है और वो तंग है तो लोगों से हमें उनके पास जाना पड़ता है, उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप भी कर देते हैं, चाहते हैं खुशी से कि हाँ जी आप करिए, रास्ता खुला होना चाहिए। कुछ लोगों को थोड़ा मनाना पड़ता है जी, बिल्कुल। लेकिन प्रयास ये रहता है कि लोगों को
इधर उधर कहीं ना भागना पड़े, आपसी तालमेल से, आपसी सहयोग से ही ये हो जाए। और ऐसा हुआ भी है, लोगों ने इस मामले में बहुत सहयोग किया है। आपने देखा होगा, आप गांव में घूमे हैं, जी बिल्कुल। एक रास्ता था जहाँ पे बहुत तंग था, वहाँ पे लोगों के बरामदे टूटे हैं, पौड़ियाँ लगवा रखी थी लोगों ने, तो वो भी तोड़ी हैं। और मुझे सबसे अच्छा इसमें खुद के लिए मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि पंचायत ने अपना काम करवाने के लिए कोई रास्ता तोड़ा है या किसी की पौड़ी तोड़ी है या किसी का बरामदा तोड़ा है। जी। तोड़ा नहीं है, तोड़ा ही नहीं है, बल्कि उसको बनवा के भी लोगों को दिया है वापस। जी। सबसे बड़ी बात एक रहती है पंचायत में कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की। कई बार ऐसा होता है कि किसी को जरूरत नहीं होती है सामाजिक सुरक्षा पेंशन की, और वो ऐसी भी चुनौती आई है कि उनके घर से कोई, आप समझ रहे होंगे मेरी बात, कि उन किसी महिला के घर में जैसे कोई उनका बेटा जॉब करता है तो उसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलती है। कुछ ऐसी चुनौती भी आपके सामने आई है? शहनाज जी, ऐसा है कि पहले 2021 से पहले था ये कि अगर कोई घर में सरकारी जॉब करता है जी, तो उन मतलब हस्बैंड अगर सरकारी जॉब करते थे और तो उनको, उनकी जो मिसेज है उनको भी पेंशन लग जाती थी जी। लेकिन अप्रैल 2021 से ये कैंसिल कर दिया गया था सरकार द्वारा कि जिनके हस्बैंड सरकारी नौकरी में हैं तो उनकी वाइफ को जो है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं लगेगी, बल्कि वही पेंशन मिलती है उनको जो उनके सरकारी, उनके हस्बैंड अगर बाई चांस ना हो तो उनको पेंशन मिलती है जी। तो ये होता है। बाकी जहाँ तक एक योजना है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो शगुन योजना जो बेटियों को शादी विवाह के लिए दी जाती है, तो ऐसी भी हमने हेल्प की है लोगों को कि उनको बेटियों की शादी के लिए सरकार द्वारा पैसा दिलवाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े थे। इसी के साथ मैं शहनाज भाटिया अपने सहयोगी पवन कुमार सिंह के साथ अपने, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों